माता कुंती कहती है कि जीव की सोच अलग है, वरना सबसे बड़ी संपत्ति कौन है? सबसे बड़ी संपत्ति कौन सी संपत्ति है? वो जिस घड़ी हमें भगवान याद आए, जिस समय भगवान हमारे पास हो, हमारे मन में हो, वो सबसे बड़ी संपत्ति और सबसे बड़ा सुख माना गया है। और जिस सुख में भगवान को ही हम भूल जाएं, वो सुख नहीं है, वो सबसे बड़ी विपत्ति है, वो सबसे बड़ा दुख है। इसलिए कुंती ने भगवान से दुख मांगा कि दुख में कम से कम तुम मुझे याद तो रहोगे। और वैसे भी संसार का जीव जब दुख आता है ना, तभी भगवान को याद करता है। सुख में कोई भगवान को याद नहीं करता। व्यक्ति के पास जब सुख आता है तो वो क्या सोचता है, उसके विचार बदल जाते हैं। वो क्या सोचता है कि ये सुख मैंने कमाया है, ये सब मैंने किया है। कई लोग तो सुना देते हैं, मैं मेहनत करता हूं, मैं मेहनत करता हूं, दिन रात लगा रहता हूं, तो ये खड़ा किया है, सुनाई देते हैं लोग। लेकिन असल कुछ और ही है। एक बार किसी व्यक्ति ने, भक्त ने नारद जी से पूछा कि नारद जी एक बात बताओ जरा, मेरा देखो ना, हाथ वाथ आप तो सब जानते हो, जरा देख के बताओ ना मेरे नसीब में कितना पैसा है, कितना है। जैसे दिखाते हैं ना लोग, हाथ दिखा, फैशन है, जरा देख के बताओ ना मेरे कितना लिखा है पैसा। तो संत ने कहा, हाथ देखा और देख करके कहा, तेरे नसीब में रोजाना, अब बहुत पुराने समय की बात है, तेरे नसीब में 1 रुपया रोज लिखा है, रोज 1 रुपया आएगा तेरे पास। बोले बस? बोले हाँ, लिखाई उतना है। अब वो चला गया, अब रोजाना उसे 1 रुपया मिलने लगा, रोज 1 रुपया आता उसके पास। कुछ दिन बाद उसकी शादी हुई। जैसे उसकी पत्नी आई घर पे, पहले 1 रुपया रोज आता था, शादी होते ही उस पर रोज 10 रुपए आने लगे, रोज आते 10। तो उसी संत के पास पहुंच गया, बोले बाबा आप तो कहते थे मेरे हिस्से में 1 ही रुपया लिखा है, मेरे पास तो अभी 11 आ रहे हैं, 1 पहले आता था, 10 तो एक्स्ट्रा आ रहे हैं। तो संत ने कहा, तुम्हारे यानी जीवन में तो सिर्फ 1 ही रुपया था, लेकिन जो 10 आ रहे हैं ना, वो तुम्हारी पत्नी के हिस्से के हैं। अब कुछ दिन बाद उस पे बच्चा हुआ, तो जब 11 आते थे, अभी 21 आने लगे, 21 आने लगे। फिर गया संत के पास, बोले बाबा अभी तो 21 आ रहे हैं। बोले ये जो 10 एक्स्ट्रा आ रहे हैं ना, ये तेरे बच्चे के हिस्से के। तो इंसान ये सोचता है सिर्फ कि मैं कर रहा हूं, ऐसा कुछ होता नहीं है, सबका हिस्सा होता है, सबका। अगर आप 10 लोगों को रोज खिला रहे हो, तो वो 10 लोगों का हिस्सा तुम्हारे पास आना भी तय है। अगर तुम 20 का कर रहे हो रोज, तो 20 का जो हिस्सा है ना, वो तुम्हारे पास आना फिक्स है, तय है वो, क्योंकि तुम उनके लिए कर रहे हो, तो भगवान उनके हिस्से का तुमको दे रहा है। लेकिन आदमी क्या सोचता है कि मैं कर रहा हूं, ये सब मैं कर रहा हूं, ये गलत है। हर किसी का हिस्सा होता है, हर किसी का। तुमने देखा होगा कई लोग इतना दान करते हैं गरीबों के लिए, हॉस्पिटलों में, विद्यालयों में, यानी कहां कहां, अनाथ आश्रम में, वृद्धाश्रम में दान करते हैं ना। किसी ने गौशाला में गौ दत्तक ले रखी हैं, गौओं के लिए डालते रहते हैं। तो एक बात बताओ,
वो जब उनका करते हैं तो उनके पास क्या घट जाता है? घटता नहीं है। वो उसका हिस्सा भी भगवान उसी के पास भेजते हैं। एक का कर रहा है तो एक के हिसाब से, 10 का कर रहा है तो 10 के हिसाब से बढ़ता है। इसीलिए किसी ने कहा है ना कि अपना जीवन ऐसे जियो कि कभी भी, मैं कहीं सुन रहा था, किसी ने कहा था कि अपने खर्चे कभी मत घटाओ। अगर तुम्हें आगे जाना है तो अपने खर्चों में कभी कटौती मत करो, खर्चों को हमेशा बढ़ाते रहो। हैं, कई लोग कहते हैं ना, इतना खर्च मत कर किया कर, इतना खर्च मत किया कर, इतना बजट नहीं हमारा, इतना बजट नहीं हमारा। लेकिन उसको जरा पॉजिटिव में लो। एक नियम है, आएगा तुम्हारे पास तभी जब खाली होगा। अब तुम पहले से ही भरे हुए हो, जमा करते जा रहे हो, करते, खर्च नहीं कर रहे, तो फिर भगवान देना ही नहीं। क्यों नहीं देना? बोले है ना इकट्ठा, क्यों दूं? वो रखा है, इसका ही जब उपयोग नहीं कर रहा तो फालतू का देने का मतलब क्या? जैसे बच्चे होते हैं ना, बच्चे मांगते हैं, पापा हमें ये कुछ पैसे दे दो, ये दे दो, वो। अब उसके पास पहले से हो तो पापा क्या कहें? तुम्हारे पास है तो सही। क्या कहेंगे? तुम्हारे पास है तो सही। लेकिन जिसके पास में ना हो तो क्या सोचते हैं? इसके पास है नहीं, चलो दे देते हैं, इसके पास है नहीं। अब तुम पहले से ही उनको खर्चना ही नहीं चाहते तो भगवान देंगे कहां से? जितना खर्चों को बढ़ाओगे उतना आएगा 100%। वो कहावत है ना, जैसी नीयत वैसी बरकत। जैसी नीयत रहेगी वैसी बरकत होगी, सीधी सी बात है। बोलो जय श्री कृष्ण।